सो वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ प्योरिटी सीरीज। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज का क्वेश्चन है नंबर ऑफ गुड कंपोनेंट्स। सो प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ते हैं अपन। सो गिवन एन अनडायरेक्टेड ग्राफ विद वी वर्टाइसेस एंड ई एजेस। ठीक है, तो अपने को एक अनडायरेक्टेड ग्राफ दिया हुआ है, उसमें वी वर्टाइसेस हैं और ई एजेस हैं। सो फाइंड द नंबर ऑफ गुड कंपोनेंट्स इन द ग्राफ। तो अपने को गुड कंपोनेंट्स निकालने हैं ग्राफ में। सो गुड कंपोनेंट क्या है? ए कंपोनेंट ऑफ द ग्राफ इज गुड इफ एंड ओनली इफ द कंपोनेंट इज फुल्ली कनेक्टेड कंपोनेंट। तो इसने क्या बोला है कि जो एक कंपोनेंट है ग्राफ का वो गुड होगा जब वो फुल्ली कनेक्टेड होगा। फुल्ली कनेक्टेड कहने से क्या मतलब है? देखो, इसने आगे बताया भी है, ए फुली कनेक्टेड कंपोनेंट इफ इज अ सब ग्राफ ऑफ अ गिवन ग्राफ सच दैट देयर इज एन एज बिटवीन एवरी पेयर ऑफ वर्टाइसेस। ठीक है, इसको क्या समझ सकते हो तुम? जैसे वो फुल्ली कनेक्टेड ग्राफ होता है उस तरह से वो दिया हुआ है। ठीक है, तो फुल्ली कनेक्टेड ग्राफ क्या होता है कि हर एक पेयर ऑफ वर्टाइसेस है उनके बीच एजेस होते हैं। ठीक है, जैसे अपन की फोर की बात करें कि इक्वल्स टू फोर, मतलब कि फोर वर्टाइसेस का अगर मैं फुल्ली कनेक्टेड ग्राफ बनाऊं तो क्या होगा? देखो, हर एक वर्टाइसिस के बीच एज होगी। ठीक है, अब 1 से 2 के बीच भी एज है, 4 के बीच भी एज है, तो 3 से डायरेक्ट एज नहीं है, तो अपन 3 से भी डायरेक्ट एज और 2 और 4 के बीच। तो अब क्या हुआ, हर एक पेयर ऑफ वर्टाइसिस के बीच एज हो गई। ठीक है, जैसे 1 से 2 के 2 से भी एज, 2 से एज है, 4 से एज है, 1 से। ठीक है, और 3 का भी एज है। उसके बाद 4 से देखें तो 4 से 1 का एज है, 3 का भी एज है और 2 का भी एज है। तो हर एक वर्टेक्स, हर एक वर्टेक्स दूसरे जो भी वर्टेक्स होंगे उन सबसे कनेक्टेड होगा थ्रू एज। ठीक है, तो वो होता है फुली कनेक्टेड कंपोनेंट। ठीक है, समझ गए इतना? तो ये हो गया। तो अपने को क्या करना है, ऐसे ही नंबर ऑफ गुड कंपोनेंट्स बताने हैं अपने को। तो पहले एग्जांपल का देखते हैं। देखो, इसमें एक ही ये कंपोनेंट है। ठीक है, अपने को चेक करना है कि ये क्या, ये गुड कंपोनेंट है नहीं है। तो देखो, वन जो है बाकी सारे वर्टेक्स से कनेक्टेड है, थ्री और टू से भी, थ्री भी जो है वन और टू से कनेक्टेड है, और टू थ्री और वन दोनों से कनेक्टेड है। ठीक है, तो क्या हो गया, ये एक गुड कंपोनेंट हो गया, तो इसका आंसर हो जाएगा वन। उसके बाद ये देखो, अगला देखते हैं। तो इसमें देखो तीन कंपोनेंट है। एक तो ये कंपोनेंट हो गया, उसके बाद सिक्स अलग अलग कंपोनेंट हो गया। ये ऐसे कंपोनेंट की बात कर रहा हूँ कि मैं नंबर ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट्स देख सकते हो तुम। ये तीनों क्या है, नंबर ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट्स है। ठीक है, तो अगर अपन देखें तो अपने को देखना है इसमें से कौन कौन से हैं गुड कंपोनेंट। ठीक है, तो सबसे पहले इसको देखते हैं, 1 2 7 को। तो देखो, वन जो है वो टू से कनेक्टेड है लेकिन सेवन से डायरेक्ट एज नहीं है, तो ये गुड कंपोनेंट नहीं है। ठीक है, तो इसका तो अपन डायरेक्ट डिस्कार्ड कर देते हैं। उसके बाद सिक्स देखो, सिक्स में सिर्फ एक ही वर्टेक्स है, सिक्स एक ही वर्टेक्स है, तो दूसरे वर्टेक्स से कनेक्ट हो ही नहीं सकता, तो ये अपना क्या हो गया, गुड कंपोनेंट हो गया। उसके बाद ये अभी अपन ऊपर देखा था, तो ये भी क्या है, गुड कंपोनेंट, क्योंकि थ्री फोर और फाइव से कनेक्टेड है, फोर भी थ्री और फाइव से कनेक्टेड है, फाइव भी थ्री और फोर से कनेक्टेड है। ठीक है, हर एक पेयर ऑफ वर्टाइसेस के बीच एज है। ठीक है, तो ये भी हो गया, तो आंसर कितना हो जाएगा इसका, दो। ओके, तो समझ गए इतना? तो अब मैं देखो, अपन गुड कंपोनेंट्स के बारे में लिखते हैं कि क्या क्या अपन बोल सकते हैं गुड कंपोनेंट के बारे में। ठीक है, सो सबसे पहले तो गुड कंपोनेंट जो है वो कनेक्टेड कंपोनेंट होना चाहिए। ठीक है, जैसे अपन लोगों ने देखा, क्योंकि हर एक वर्टाइसिस है, हर दूसरे वर्टाइसिस से कनेक्ट होगा, तो कनेक्टेड कंपोनेंट तो होना ही चाहिए। ठीक है, तो पहले तो कनेक्टेड कंपोनेंट होगा। तो अपन ग्राफ में कनेक्टेड कंपोनेंट कैसे निकालते हैं? अपन निकाल रहे थे किससे? डीएफएस से निकालते हैं अपन कनेक्टेड कंपोनेंट। ठीक है, तो डीएफएस का तो यूज होगा, इतना समझ गए अपन। ओके, सो अब कनेक्टेड कंपोनेंट की अपन एक दो प्रॉपर्टी देखते हैं। प्रॉपर्टी कैसे, मतलब समझने का ही ट्राई करते हैं कि अपन इसको, किसी भी कंपोनेंट को अपन गुड कंपोनेंट कैसे बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसने क्या बोला है कि हर एक पेयर ऑफ वर्टेक्स के बीच एज है। तो मतलब कि हर जो वर्टेक्स है, हर वर्टेक्स जो जितनी भी वर्टेक्स बच गए उसके अलावा उन सबसे कनेक्टेड होगा। ठीक है, तो अगर किसी भी ग्राफ में एन वर्टेक्स है तो वो कितने से कनेक्टेड होगा? तो अगर मैं, देख मान लो, अगर मैं एज लिखने का ट्राई करूं, कितने एजेस होंगे अगर एन वर्टेक्स है एक ग्राफ में, एन वर्टेक्स मेरे को दे दिए, और वो क्या बोला उसने, वो गुड कंपोनेंट है। ठीक है, उसने बोला कि वो गुड कंपोनेंट है। तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर उसमें एजेस कितने होंगे, अगर मैं एजेस फाइंड करने का ट्राई करूँ, क्योंकि हर एक वर्टेक्स जो है, अगर एन वर्टेक्स है तो वो हर एक वर्टेक्स एन माइनस वन वर्टेक्स से कनेक्टेड होगा। ठीक है, जैसे इसमें थ्री थे, सो एक वर्टेक्स दो वर्टेक्स से कनेक्टेड था। वन जो था वो टू से कनेक्टेड था, टू भी था जो वन और थ्री से कनेक्टेड था, और थ्री जो था वन और टू से कनेक्टेड था। ठीक है, तो नंबर ऑफ एजेस कितने होंगे, एन इंटू एन माइनस वन, इतने होंगे। कि अगर ऊपर वाले के अपन चेक करें तो, ठीक है, ऊपर वाले में अगर अपन चेक करें तो नंबर ऑफ वर्टेक्स से कितने, तो नंबर ऑफ वर्टेक्स है इसमें थ्री, सो थ्री इंटू एन माइनस वन कितना हो गया, टू, तो ये दे रहा है मेरे को सिक्स। लेकिन आंसर कितना है, कितने एजेस है, वन टू थ्री, तीन एजेस है। ठीक है, अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि देखो मैं क्या कर रहा हूँ, जब मैं वन के लिए नंबर ऑफ एजेस काउंट कर रहा हूँ तो ये वाली एज गिन ली, ये वाली एजेस गिन ली। ठीक है, टू के लिए नंबर, टू के लिए कितने काउंट कर रहा हूँ मैं, दो, तो ये वाली एज काउंट कर रहा हूँ, ये वाली एज कर रहा हूँ, तो ये वाली कितनी बार हो गई, दो बार। ठीक है, ये वाली एक बार हुई अभी, और अब हम थ्री के लिए जब काउंट करेंगे तो ये वाली करेंगे तो ये भी दो बार काउंट हो जाएगी, ये भी दो बार काउंट हो जाएगी। तो अपने को क्या करने का, बाय टू करना पड़ेगा नंबर ऑफ एजेस की। ठीक है, तो n इंटू एन माइनस वन क्यों हुआ, क्योंकि हर जो वर्टेक्स था, n वर्टेक्स है तो वो कितने वर्टेक्स से कनेक्टेड है, n माइनस वन से। जैसे थ्री था, जैसे वन था, वो दो वर्टेक्स से कनेक्टेड था, तो वन टू थ्री, तो थ्री इंटू में थ्री वर्टेक्स, हर कोई वर्टेक्स टू वर्टेक्स से कनेक्टेड है, तो सिक्स आ गया। और हर एक एज है वो दो बार आ रही है, तो अपन लोगों ने बाय टू किया। ठीक है, तो अपने को क्या पता लग गया कि अगर अपने को एन अपने को वर्टेक्स पता चल जाए, ठीक है, तो अपन उसका एजेस निकाल सकते हैं। ठीक है,
तो अगर मैं देखो, मैंने एक कंपोनेंट के लिए डीएफएस चलाई और मुझे पता चल गया कि वो कनेक्टेड कंपोनेंट है, तो अगर कोई मुझे उसके वर्टेक्स दे दे, कोई मुझे उसके वर्टेक्स दे दे और एजेस दे दे, तो क्या मैं बता सकता हूँ कि वो गुड कंपोनेंट है या नहीं है? अपन बता सकते हैं आराम से। अगर मेरे जो वर्टेक्स है, या वर्टेक्स नहीं, एजेस जो है, अभी अपन लोगों ने देखा एजेस कितने होते हैं। अगर एजेस मेरे वर्टेक्स इंटू वर्टेक्स -1 है डिवाइडेड बाय 2, अगर इतने एजेस हैं आ रहे हैं मेरे उस कंपोनेंट में, ठीक है, एजेस की वैल्यू ये आई है मेरी कि नंबर ऑफ एजेस मैंने निकाले उसमें, अपन लोगों ने डीएफएस चलाया और डीएफएस चलाया उससे वर्टेक्स निकाले कितने हैं उस कंपोनेंट में और एजेस निकाले। अगर मेरे एजेस का काउंट इतना है, एजेस इक्वल्स टू वर्टेक्स इंटू वर्टेक्स -1 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि गुड कंपोनेंट के लिए इतने एजेस चाहिए आपको, तो अगर आपके कंपोनेंट में इतने ही एजेस हैं यहाँ पे, तो अपन क्या होगा, गुड कंपोनेंट होगा वो। तो अपन उसको आंसर को अपने प्लस प्लस कर सकते हैं कि एक गुड कंपोनेंट मिल गया अपने को। ठीक है, तो ये कैसे रन कर रहे होंगे वो, अब एक काम करते हैं अपन, डीएफएस तो रन करना ही है क्योंकि गुड अपने को कनेक्टेड कंपोनेंट देखना होगा, तो अपन क्या करते हैं, इसी में ही ये जो एग्जांपल है इसमें रन करने का ट्राई करते हैं। ठीक है, ओके, सो रन करते हैं इसमें अपन। सो सबसे पहले क्या करते हैं कि सारे जो भी हैं सबके लिए एक विजिटेड मार्क करेंगे, क्योंकि डीएफएस में अपने को एक विजिटेड एरे दिया हुआ होता है, तो सबसे पहले तो सारे अनविजिटेड है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, हर एक कंपोनेंट के लिए जब भी कंपोनेंट को अपन टैकल करेंगे तो उसके लिए क्या करेंगे, वर्टेक्स निकाल लेंगे, उसमें कितने वर्टेक्स है, ठीक है, और उसमें एजेस निकाल रहे होंगे। ओके ओके, तो सबसे पहले क्या हुआ, 1 पे गए अपन, क्योंकि पहला वर्टेक्स अपना 1 ही है, तो सबसे पहले 1 अनविजिटेड है, तो सबसे पहले तो इसे विजिटेड मार्क करेंगे, और जैसे ही अपन किसी वर्टेक्स पे जाएंगे अपन एक वर्टेक्स में प्लस कर देंगे। ठीक है, सो वन पे गए तो वन के जितने नंबर ऑफ चाइल्ड्स हैं उनको अपन एजेस में ऐड कर देंगे। ओके, सो वन का देखा तो वन का एक ही चाइल्ड है तो वन ऐड हो गया इसमें। ठीक है, उसके बाद वन को विजिटेड मार्क कर दिया, तो वन से जाएंगे अपन टू पर, क्योंकि वन टू का चाइल्ड है, तो टू पर जैसे गए तो अपन लोगों ने एक वर्टेक्स को काउंटर किया, तो अपन लोगों ने क्या किया, वर्टेक्स को +1 कर दिया और टू को विजिटेड मार्क कर दिया। ओके, सो अब टू के कितने चाइल्ड है, टू के 7 एक चाइल्ड है और टू का 1 भी एक चाइल्ड है। ठीक है, सो अपन क्या करेंगे, एजेस में क्या करेंगे, 2 ऐड कर देंगे। ओके, सो ये हो गया। अब टू के चाइल्ड पे जाएंगे, सो टू का चाइल्ड क्या है, एक 1 है, तो 1 तो पहले से ही विजिटेड है, तो अपन क्या करेंगे, 7 पे जाएंगे। ठीक है, 7 पे गए तो 7 को पहले विजिटेड मार्क कर दिया और एक वर्टेक्स में प्लस कर दिया अपन लोगों ने। ठीक है, अब 7 का क्या, एक ही चाइल्ड है 2, तो अपन लोगों ने क्या किया, +1 कर दिया। ठीक है, तो अब 7 से और कहीं नहीं जा सकते अपन, क्योंकि 7 का चाइल्ड है 2 वो पहले विजिटेड है, तो अपना ये एक कंपोनेंट हो गया। ठीक है, अगर अपन इस कंपोनेंट में देखें तो कितने वर्टेक्स है इस कंपोनेंट में, अपने अपने पास मिल गए अपने को कितने, 3, कितने मिल गए, 3 वर्टेक्स मिल गए, और उसके पास नंबर ऑफ एजेस कितनी मिली इसमें, 4। 4 क्यों मिली, क्योंकि ये देखो हर एक जो एज है वो 2 बार काउंट हुई। ये वाली जो एज थी, जब मैंने 1 के चाइल्ड देखे तो 1 का चाइल्ड 2 था, तो 2 के लिए एक बार काउंट हुई, उसके बाद 2 के चाइल्ड देखे मैंने, तो 2 के लिए भी 2 का चाइल्ड जब मैंने देखा तो 1 भी एक चाइल्ड काउंट किया मैंने 2 के लिए, तो ये वाली एज 2 बार काउंट हुई, तो हर एक एज 2 बार काउंट हो रही है। ठीक है, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, एजेस निकालने के लिए बाय 2 करना पड़ेगा, क्या कितने हो जाएंगे ये, 2 एजेस मिल जाएगी अपने को। ठीक है, तो अगर वर्टेक्स इक्वल्स टू 3 है, तो फॉर गुड कंपोनेंट, तो फॉर गुड कंपोनेंट अपने को कितनी एजेस चाहिए होती है, अगर अपन निकालें तो कितनी होती, वर्टेक्स इंटू में वर्टेक्स -1, सो 3 इंटू में 2 डिवाइडेड बाय 2, तो अपने को कितनी चाहिए 3, लेकिन अपने पास है कितनी 2, तो ये एक गुड कंपोनेंट नहीं है। ठीक है, तो ये वाला जो है अपना गुड कंपोनेंट नहीं है, अपन बोल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसको विजिटेड मार्क कर दिया था अपन लोगों ने। ओके, सो अब देखते हैं दूसरी बार, तो अब देखो 2 के लिए अगर डीएफएस रन करने का ट्राई करें तो 2 विजिटेड है, 2 तो 2 के लिए तो होगा नहीं, किसके लिए रन होगा, 3 के लिए। ठीक है, 3 अनविजिटेड अपना, तो अपने को एक और कंपोनेंट मिल जाएगा यहाँ पे, तो इसके लिए अपन वर्टेक्स और एजेस निकालने का ट्राई करते हैं। तो वर्टेक्स और एजेस निकाला, तो सबसे पहले वही कि जैसे ही किसी पे वर्टेक्स पे जाएंगे तो वर्टेक्स में +1 कर देंगे, तो 3 के लिए मिला तो 3 को पहले विजिटेड मार्क किया और वर्टेक्स +1 कर दिया। ठीक है, 3 के 2 चाइल्ड हैं तो मैंने क्या किया, एजेस में 2 ऐड कर दिया, 4 और 5। ठीक है, तो अब 3 के किस पे जाएंगे, 3 के जो चाइल्ड्स हैं उस पे जाएंगे, तो 4 पे गया पहले मैं, +1 कर दिया। ओके, अब 4 के 2 चाइल्ड है 3 और 5, मैं 3 को भी गिन रहा हूँ। ठीक है, तभी अपन बाय 2 कर रहे थे, तो 2 ऐड कर दिया इसके लिए। अब देखो 4 का चाइल्ड जो 3 है वो तो पहले ही विजिटेड है, तो उस पे जाएंगे नहीं, उसके बाद 5 पे जाएंगे जो अनविजिटेड है, और अनविजिटेड को विजिटर मार्क करेंगे और वर्टेक्स में +1 कर देंगे। ओके, सो आप 5 पे गए तो 5 पे देखे तो 5 के 2 चाइल्ड 3 और 4, तो +2 कर दिया यहाँ पे। ओके, अब देखो 5 का जो चाइल्ड है वो सारे विजिटेड है, 3 चाइल्ड है वो भी विजिटेड है और 4 भी विजिटेड है। ठीक है, तो सारे विजिटेड हो गए इस कंपोनेंट में, तो इस कंपोनेंट में अपने को वर्टेक्स मिलेगा कितने, 3, और जो एजेस कितने मिल गए, 6 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, क्योंकि हर एक एज 2 बार काउंट हो रही है, तो 3 अपने को एजेस मिल गए। ओके, सो फॉर गुड कंपोनेंट अपने को कितने चाहिए एजेस, तो वो निकालेंगे। ठीक है, ई इक्वल्स टू 3 इंटू में 2 बाय 2, तो कितना हो जाएगा 3, और अपने पास कितने 3 है अपने पास, तो ये गुड कंपोनेंट हो गया, तो ये क्या हो गया अपना एक गुड कंपोनेंट, तो अपने को एक मिल गया, अपने को एक गुड कंपोनेंट। ठीक है, सो ये हो गया। अब देखो ये 4 विजिटर मार्क हो गया, 5 विजिटर मार्क हो गया, तो इनके लिए अपना डीएफएस कॉल नहीं होगा क्योंकि ये इस कंपोनेंट में आ गए। अब कॉल किसके लिए होगा, 6, तो वो अनविजिटेड है तो एक ही हुआ, तो इस केस में अपने पास वर्टेक्स कितने हुए, वर्टेक्स एक ही होगा और इसका कोई चाइल्ड नहीं है,
तो एजेस कितने होंगे, एजेस होंगे इसके लिए 0, ठीक है, एजेस कितने होंगे 0। और फॉर गुड कंपोनेंट कितने चाहिए अपने को 1 इनटू में 0/2, तो ये कितना हो गया 0, 0 ही है अपने पास, 0 ही चाहिए, तो ये भी एक गुड कंपोनेंट हो जाएगा, ठीक है। तो अपने पास कितने गुड कंपोनेंट हो गए, अपने पास हो गए 2 गुड कंपोनेंट्स, तो के लिए अपने पास ये जो कंडीशन थी वो सेटिस्फाई होगी, एक 6 के लिए और एक इस वाले कंपोनेंट के लिए। ओके, सो आ गया होगा समझ में। तो अपने को क्या करना है, अपने को हर एक कंपोनेंट के लिए नंबर ऑफ वर्टेक्स निकालने हैं, नंबर ऑफ एजेस निकालने हैं। उसके बाद अपने को कंडीशन चेक करनी है कि जो अपने पास एजेस आए हैं वो वर्टेक्स इनटू में वर्टेक्स -1 है या नहीं है। तो अगर ये ऐसा है तो अपन क्या करेंगे, अपने आंसर को प्लस प्लस कर देंगे कि अपने को एक गुड कंपोनेंट मिल गया है। ओके, सो कोड करते हैं अब अपन इसको। ओके, सो कोड करते हैं अब अपन इसको। तो सबसे पहले क्या करता हूँ कि मैं डीएफएस फंक्शन लिखूंगा सबसे पहले। तो डीएफएस फंक्शन के लिए अपने को क्या चाहिए, एक तो विजिटेड एरे चाहिए, तो पहले वो बना लेते हैं, ठीक है। सो ये हो गया विजिटेड एरे अपना, इसको इनिशियलाइज कर देता हूँ मैं इस फंक्शन के अंदर। सो विजिटेड इक्वल्स टू वेक्टर एंड, और कितने वर्टाइसेस के लिए, अब इसने देखो 1 to v कहा है, 0 से निकाला, तो अपने को v+1 के लिए इनिशियलाइज करना पड़ेगा, ये कैपिटल v+1, और हर एक के लिए कर दिया पहले 0, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद अपन करते हैं डीएफएस फंक्शन स्टार्ट। तो वॉइड डीएफएस, तो सबसे पहले तो क्या रहा होगा, एक एंड सोर्स आ रहा होगा अपने पास। ओके, तो उसके बाद क्या चाहिए अपने को, एक ये जो एडजेसेंसी लिस्ट है अपनी वो भी चाहिए अपने को। सो वेक्टर ऑफ वेक्टर एंड, वेक्टर ऑफ वेक्टर एंड, ठीक है, बाय रेफरेंस ले लिया, एडजेसेंसी हो गया। और उसके बाद क्या करते हैं अपन, नंबर ऑफ वर्टेक्स अपने को वो भी चाहिए होंगे, अपन पास करा देंगे इसमें, बाय रेफरेंस ले लेंगे। तो बाय रेफरेंस ले लेते हैं इसको, क्योंकि अपन चेंज कर रहे होंगे उनकी वैल्यूज को। तो वर्टेक्स ले लिया, क्योंकि मुझे डीएफएस करते हुए कैलकुलेट करने पड़ेंगे। एडजस्ट भी अपन क्या करते हैं, बाय रेफरेंस ले लेते हैं, ठीक है। तो ये ले लिया। ओके, उसके बाद क्या करना है अपने को, जैसे ही मैं किसी वर्टेक्स पे जाऊंगा सबसे पहले तो उसको विजिटेड मार्क कर देते हैं, ठीक है, यही करते हैं अपन डीएफएस में। तो सबसे पहले विजिटेड मार्क कर दिया। उसके बाद क्या करूंगा, जैसे ही मैं किसी वर्टेक्स पे जा रहा हूँ तो मैं क्या करूंगा, वर्टेक्स प्लस प्लस कर दूंगा, क्योंकि एक वर्टेक्स पे जा रहा हूँ मैं। और उसके बाद क्या करना है, अपने को एजेस निकालने हैं। एजेस निकालने के लिए क्या करते हैं, जैसे ही जितने उसके चाइल्ड हैं उसके लिए अपन एजेस प्लस प्लस कर देंगे, ठीक है। तो पहले इसके चाइल्ड देखते हैं, चाइल्ड कैसे देखेंगे, ऑटो चाइल्ड, अपन एडजेसेंसी में क्या करेंगे, ट्रैवर्स करेंगे तो एडजेसेंसी ऑफ सोर्स। तो हर एक चाइल्ड के लिए मैं क्या करूंगा, एजेस प्लस प्लस कर दूंगा, ठीक है। ओके, और अब अपने को रन भी करना है इसके चाइल्ड के लिए, तो इफ चाइल्ड विजिटेड नहीं है मेरा, तो अपन क्या करेंगे, ये डीएफएस रन कर देंगे उसके लिए। सो डीएफएस रन कर दिया किसके लिए, चाइल्ड के लिए। तो चाइल्ड एडजेसेंसी भेज देंगे, और जो वर्टेक्स की वैल्यू है और ये एजेस, ठीक है, ये भेज दिया मैंने। ओके, ये तो हो गया अपना डीएफएस फंक्शन। उसके बाद अपन मेन फंक्शन में आते हैं अपने। तो एक वेरिएबल बना लेते हैं, इंट आंसर इक्वल्स टू 0। अब अपन क्या करेंगे, जो अपन कनेक्टेड कंपोनेंट्स के लिए करते हैं वही करेंगे, क्या कि सबसे पहले तो ट्रैवर्स करेंगे। ये 1 से स्टार्ट होगा, सॉरी, और लेस देन इक्वल्स टू जाएगा कितने तक, v तक, ठीक है। क्या करते हैं अपन, अगर भी कोई भी वर्टेक्स विजिटेड नहीं है तो यहाँ पे मेरे को एक कनेक्टेड कंपोनेंट मिलेगा। तो अगर मेरा विजिटेड नहीं है तो अपन क्या करेंगे, उसके लिए डीएफएस रन करेंगे, ठीक है। डीएफएस कैसे रन करेंगे, एक तो वेरिएबल्स बना लेते हैं इसमें। वर्टेक्स को मैंने इनिशियलाइज कर दिया 0 से उस कंपोनेंट के, और इंट एजेस इक्वल्स टू 0 से, और इसको भेज देंगे अपन डीएफएस में, तो ये अपने पास कैलकुलेट होके आ जाएंगे। तो सबसे पहले तो क्या आई, सोर्स आई होगा, उसके बाद एडजेसेंसी भेजना है, उसके बाद क्या भेजना है, वर्टेक्स जो है आपकी वैल्यू, और जो एजेस है, ठीक है। ये मैंने कर दिया इसके लिए, एक कंपोनेंट के लिए। तो अब मेरे पास हो गया आगे ये कैलकुलेट। सो अब अपने को क्या चेक करना था, इफ जो मेरी एजेस आई है वो इक्वल्स टू है किसके, कि अपन लोगों ने क्या डिस्कस किया था, वर्टेक्स, ठीक है, इनटू वर्टेक्स -1। ओके, यहाँ पे बीच में आएगा मल्टीप्लाई, तो वर्टेक्स इंटू वर्टेक्स -1। उसके बाद क्या करना है, डिवाइडेड बाय 2। अगर मेरे पास इतनी एजेस आई हैं तो मैं क्या करूंगा, मेरा जो आंसर है उसको कर देंगे अपन प्लस प्लस, ठीक है। और ये अपना हर एक जो कनेक्टेड कंपोनेंट होगा उसके लिए चेक हो जाएगा। तो जो कंपोनेंट गुड कंपोनेंट होगा उसके लिए ट्रू हो जाएगा, और उसके लिए आंसर प्लस प्लस हो जाएगा। और लास्ट में क्या करेंगे, रिटर्न आंसर कर देंगे अपन, ठीक है। तो एक बार कंपाइल करके देखते हैं कोड को, कुछ गलती तो नहीं हुई अपने से। ओके, ओके, सो क्या दिक्कत है, यहाँ पे अपन ने आर नहीं लगाया वेक्टर का, तो वो लगा देते हैं। उसके बाद क्या है, उसके बाद कुछ नहीं है। तो अब कंपाइल करके देखते हैं। ओके, सो इसने 2 बताया अपने को। ओके, सो दिक्कत क्या हो रही थी, जैसे अभी मैंने डिस्कस किया था, अपन हर एक चाइल्ड के लिए अपन यहाँ पे कर रहे थे ना, यहाँ पे मैंने 6/2 किया था, जो नंबर ऑफ एजेस आई थी, तो नंबर ऑफ एजेस डिवाइडेड बाय 2 किया था अपने को, ठीक है। तो वो मैंने नहीं किया, नंबर ऑफ एजेस को यहाँ पे जितनी आई मैंने उसको डिवाइड नहीं किया 2 से। सो एजेस इक्वल्स टू एजेस डिवाइडेड बाय 2, ठीक है।
तो ये गलती हो गई थी। छोटी छोटी गलतियां हैं जो हो जाती है, लेकिन अपने को ठीक करना आना चाहिए उसको। ओके, सो आप कंपाइल करते हैं। ओके, सो सही आंसर आया अपना। अब करते हैं इसको सबमिट। सो सबमिट भी हो गया अपना कोड। तो बस यही था आज का क्वेश्चन। वीडियो खत्म करने से पहले अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।